हाय गाइस, वेलकम टू इजी लाइफ विद लिली। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल टॉक अबाउट रीइकल मॉइस्चराइजर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द रीइकल ब्रांड। इस ब्रांड का सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया था फेस वॉश, जो मुझे अच्छा लगा। और जब सर्दियां आई, दिल्ली एनसीआर में सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इनकी मॉइस्चराइज़र भी लेके देखी जाए, क्या पता अच्छी हो। क्योंकि मेरा क्या रहता है ना, मैं हर साल मॉइस्चराइज़र चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र मुझे मिली नहीं जिसपे मैं बिल्कुल स्टिक रहूं। बट आई थिंक इस रीकल की मॉइस्चराइज़र पे मैं स्टिक रहने वाली हूँ अगले 2-3 सालों तक, या तब तक जब तक ये अपनी क्वालिटी नहीं गिरा देते। तो ये मॉइस्चराइज़र मुझे अच्छा लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द प्राइस। इसका प्राइस है 350 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। और 100 जो ग्राम्स क्वांटिटी है वो मोर देन इनफ है, 5-6 महीने आराम से निकल जाएंगे। मैं अक्टूबर से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है। मुझे लग रहा है फरवरी मार्च तक आसानी से निकल जाएगी ये क्रीम। और मैं इसे यूज़ करती हूँ 2 बार, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोते टाइम। तो आई थिंक 350 रुपीज़ में ये अच्छी क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम है। और आई थिंक अप्रैल आ जाता है तो अप्रैल में तो इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ती। क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ड्राई जो रहती है वो सिर्फ अक्टूबर से लेके फैब एंड तक रहती है। जब एक बारी सर्दियां चली जाएंगी तो मेरी जो स्किन है वो भी ठीक हो जाती है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती। तो ये क्वांटिटी और प्राइस जो है वो बहुत अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो अभी बात चल रही है अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। दिस क्रीम हैज़ अ सेरामाइड, हाइड्रोनोलिक एसिड एंड अ मैंगो बटर। हाइड्रोनोलिक एसिड और सेरामाइड का काम क्या होता है, वो हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। जब हमारी स्किन में मॉइस्चर लॉक रहता है तो ड्राइनेस नहीं होती। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। तो रीकल की मॉइस्चराइज़र को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, राइट क्वांटिटी में लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना या बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना। इसके अगर मैं टेक्सचर के बारे में बात करूं तो इसका टेक्सचर जो है वो वाटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद स्लिप हो रहा है, और लगाने के बाद बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड ये टेक्सचर लगता है। और बिल्कुल ना लगाने के बाद ऐसा ग्रीसी सी नहीं, कुछ फीलिंग नहीं आती कि कुछ बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगा लिया है या कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली लगा लिया है। जब हम कोई भी मैं और मॉइस्चराइजर लगाती थी तो क्या होता था, मेरे हाथ ना ऐसे बंद हो जाते थे, उसको हल्का हल्का चिपचिपाहट सा फील होता था। बट इसको लगाने के बाद ना कोई चिपचिपाहट फील नहीं होगी। परफेक्ट चॉइस है ये फॉर मॉइस्चराइजर एंड फॉर द पीपल जो ड्राई क्लब के मेंबर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्रीम है। और मुझे लगता है कि इसको लगाने के बाद ना थोड़ी सा हाथों में और पैरों में ग्लो भी आ जाता है। और अब मैं आप लोगों को मॉइस्चराइज़र का एक बारी ट्यूब दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की ट्यूब में आती है। और इसका ये जो ऊपर का कैप है ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे अपने पर्स में डालोगे तो ये खुल जाएगा, कुछ ऐसा खुलने वुलने का भी कुछ डर नहीं है। और आई थिंक ये इजीली पर्स में कैरी हो सकती है। लाइक अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका वेट नहीं है, आराम से ये पर्स में भी आ जाएगी। और अब क्वेश्चन आता है, क्या ऑयली स्किन वाले रीइकल की मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं, इस वेरिएंट को यूज़ कर सकते हैं जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ? तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज इस पे साफ लिखा हुआ है दिस वेरिएंट इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी वेरिएंट है रीकल वालों के पास। आप लोग एक बारी जाके चेक कर लेना, वो लोग चेक कर लेना जिनकी स्किन ऑयली है। और एक बारी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट
डर्माटोलॉजिस्ट को भी ज़रूर कंसल्ट कर लेना बिफोर यूजिंग दिस रीकल मॉइस्चराइज़र। और यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगी, जिन लोगों की स्किन पे एक्ने है वो लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग, टच वुड, मुझे एक्ने कभी हुआ नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि ये क्रीम कैसे रिएक्ट करेगी उन लोगों की स्किन पे जिनको एक्ने है। तो जिन लोगों को एक्ने है, या वो रीकल के कस्टमर केयर में बात कर लेना या फिर डर्माटोलॉजिस्ट को पूछ लेना। और अब है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्यों मैं रीकल की मॉइस्चराइजर को परचेज करने के लिए कह रही हूँ। एक्चुअली मैं बताती हूँ, जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, ठीक है, उन लोगों का क्या होता है, एक्चुअली मेरी जो स्किन ड्राई है, मेरी सुपर डुपर ड्राई स्किन है, तो मेरी जो स्किन में होती है बहुत ज्यादा मुझे इचिंग शुरू हो जाती है और उस पर हम बार बार इचिंग करने की क्रेविंग रहती ही रहती है। तो मेरे साथ ये बहुत दिक्कत थी, मुझे बार बार क्रेविंग होती थी, और मैं जब उस पर मतलब ऐसे ऐसे करती थी तो क्या होता था, उस पर निशान पड़ जाते थे। बट टच वुड, जब से मैंने रीकल के ये मॉइस्चराइजर को यूज करना शुरू किया है, मेरी स्किन जो है वो उस लेवल तक ड्राई नहीं होती कि मुझे इचिंग करने की रिक्वायरमेंट लगे या इचिंग करने की मुझे क्रेविंग हो। इसने मेरी इचिंग की जो प्रॉब्लम थी वो 100% खत्म कर दिया। अब मुझे ड्राई स्किन में इचिंग नहीं होती, मतलब मेरी स्किन आई थिंक ड्राई नहीं होती अब जब मैं इसे लगा लेती हूँ। मैं इसे लगाती हूँ एक बारी दिन में और एक बारी रात में सोते टाइम, और मैं हाथ पैर हर जगह इसे लगा के मैं रखती हूँ। मेरे लिए ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे थम्स अप दे देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी नोट के साथ दिस इज लिली साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।